यूपी के कैराना में मार्च करने वाले बीजेपी विधायक संगीत सोम और समाजवादी पार्टी के नेता को पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। दोनों पार्टी के नेताओं को प्रशासन ने नोटिस देकर कहा है कि कोई ऐसा काम ना करें। दोनों यात्राओं से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने 5 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी सीआरपीएफ और भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया है। संगीत सोम निर्भय मार्च और समाजवादी पार्टी के नेता सद्भावना मार्च करने वाले हैं। कैराना बना सियासत का अड्डा। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के 2 लिस्ट जारी करने के बाद में कैराना और कांधला से हिंदू परिवारों के पलायन करने की लिस्ट जारी करने के बाद में अब बीजेपी के सरधना से विधायक संगीत सोम जो है यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सोम साहब हैं। किस तरीके की यात्रा होगी? निर्भय यात्रा है, क्या मकसद है इसका, और सरधना से कैराना क्यों? देखिए, निर्भय यात्रा का मतलब आप नाम से ही आप इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लोगों में जो एक भय का माहौल बना हुआ है कैराना में और पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे भय का माहौल बना हुआ है। लोग पलायन कर रहे हैं, उन लोगों को वहां रोका जाए, उनके अंदर ये मैसेज दिया जाए कि आप यहां सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित रहिए और इस भय के माहौल से बाहर निकलिए। निर्भय होकर आप अपने व्यापार करिए। जो अब तक हुआ उस पर कंट्रोल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। कोई भी अत्याचार आपके साथ नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह जी ने कल आपसे आह्वान किया था कि आप जो ये यात्रा है निर्भय यात्रा, ये सरधना से लेकर कैराना ना आए, सांप्रदायिक माहौल खराब ना करें। उसके बावजूद आपके इतने सीनियर लीडर की आप बात नहीं मान रहे हैं और आप यात्रा निकालने पर उतारू हैं, क्यों? मेरी तो हुकुम सिंह जी से बात अभी तक भी नहीं हुई। अगर आपकी हुई हो तो मुझे पता नहीं। इसके अलावा खन्ना जी के माध्यम से भी उन्होंने कहा था कि आपको बताया गया है कि आप यात्रा ना निकालें। मेरी बात खन्ना जी से भी नहीं हुई। अगर आप ऐसा आपकी जानकारी में है तो मुझे पता नहीं। तो ऐसे में अब आगे क्या माना जाए कि जिस तरीके से ये हिंदू परिवारों के पलायन की लिस्ट जारी की गई है, तो पलायन जो है इस बार विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा और अब बीजेपी के नेता सभी के सभी इससे जुड़ना चाहते हैं। उसी कड़ी में आपने भी 10 लोगों की लिस्ट जारी की थी। देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूं कि पलायन करना, इससे क्या ये कश्मीर है? क्या कश्मीर दूसरा बनाना चाहते हैं आप लोग यहाँ? क्या समाजवादी पार्टी यहाँ कश्मीर बनाना चाहती है? ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हर आदमी को रहने का हर जगह हक है। लेकिन इस तरीके से अगर एक वर्ग के लोग पलायन कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो भय से बाहर निकले और पलायन ना करें। आपके सरधना में तो ऐसी कोई भय वाली स्थिति नहीं है? आप पता कर लीजिए, ये आपको जानकारी ज़्यादा होगी। यहाँ की भी कोई लिस्ट जारी करेंगे आप इस तरीके की? फिर हम लोगों का रहना बेकार है। अगर यहाँ से कोई भी पलायन कर जाएगा, यहाँ से कोई पलायन नहीं कर सकता। यानी हुकुम सिंह जी का 7 बार विधायक रहना और इस बार सांसद रहना बेकार है क्योंकि वहाँ से लिस्ट जारी की गई है। अब ये आप हुकुम सिंह जी से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से वो 40 साल से सक्रिय राजनीति में हैं, उसके बावजूद वहाँ से लोगों का पलायन हुआ है, आपने भी लिस्ट जारी की है, तो ऐसे में सवालिया निशान हुकुम सिंह जी पर भी लगता है। ये आप हुकुम सिंह जी से जानकारी लीजिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो मेरठ जिले के सरधना के बीजेपी विधायक संगीत सोम को आपने सुना, जो यात्रा पर अड़े हुए हैं, लेकिन मेरठ के डीएम ने कहा है कि माहौल खराब होगा, इसलिए किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। आज यहाँ पर जो 2 यात्राएं प्रस्तावित की गई थी, उनको हमारे एसडीएम सरधना के द्वारा उनको अस्वीकृति प्रदान कर दी गई है और किसी भी प्रकार की यात्रा को यहाँ पर अनुमति नहीं मिली है। इसके दृष्टिगत पूरी तरह से सुरक्षा बल यहाँ पर लगाए गए हैं। अलग अलग हमारे जो रास्ते हैं, जो कि यात्रा की जो शुरुआत जहाँ से प्रस्तावित है उसको वहाँ तक कोई लोग ना पहुँचें, इसके लिए मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और जो केंद्रीय सुरक्षा बल है वो भी हमें मिला है। तो सुरक्षा पूरी तरह से कर दी गई है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज झा। पंकज, संगीत सोम तो यात्रा निकालने पर अड़े हुए हैं, प्रशासन की आगे की क्या तैयारी है? देखिए, 2 तरह की यात्राएं थी। एक तो बीजेपी की जो विधायक है संगीत सोम, वो निर्भय यात्रा निकालना चाह रहे थे। इसके अलावा जो वहीं से समाजवादी पार्टी के नेता हैं अतुल प्रधान, वो भी एक सद्भावना यात्रा निकालना चाह रहे थे। और इन दोनों तरह की यात्राएं अगर निकलती तो जाहिर सी बात है इलाके में माहौल खराब होगा। कल दोपहर से भी धारा 144 लगा दी गई है और ये साफ तौर पे कहा गया कि अगर किसी ने भी इसकी अवमानना की इसका उल्लंघन किया तो उसको हिरासत में लिया जाएगा, उसको गिरफ्तारी की जाएगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो इससे भी ज्यादा ऊपर आमादा हो सकते हैं तो उन पर एनएसए भी लगाया जा सकता है। इस बात की ताकीद यहाँ से पुलिस हेडक्वार्टर से की गई है।
जी पंकज, तो प्रशासन ने ये कहा है कि जो भी इस मार्च को निकालेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए पंकज। आगे बढ़ते हैं, कैराना मामले से जुड़ी बड़ी बातें आई, आपको बताते हैं। विधायक संगीत सोम कैराना तक निर्भय यात्रा निकालेंगे, ऐसा संगीत सोम ने ऐलान किया है। संगीत सोम है विधायक बीजेपी के सरधना से। कैराना में हिंदुओं के पलायन की लिस्ट बीजेपी के एक सांसद ने जारी की थी। हुकुम सिंह ने ये लिस्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं। 346 लोगों के नाम के साथ ये लिस्ट जारी हुई थी। प्रशासन की जांच में लेकिन इस लिस्ट में मौजूद कुछ नाम गलत पाए गए। प्रशासन ने जब इस लिस्ट की जांच की तो पता लगा कुछ नाम गलत हैं। बीजेपी की जांच टीम ने कानून व्यवस्था को इसके लिए जिम्मेदार माना है। बीजेपी ने अपना एक जांच दल वहां भेजा था, जिसने ये कहा है कि कानून व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है। और आपको बता दें कि संगीत सोम लेकिन फिर भी अड़े हुए हैं इस यात्रा को निकालने पर। वो आमादा है, हालांकि प्रशासन ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। अतिरिक्त सुरक्षा भी वहां पे बढ़ा दी गई है, लेकिन संगीत सोम ये कह रहे हैं कि वो ये यात्रा ज़रूर निकालेंगे। हालांकि प्रशासन ने संगीत सोम को भी मना किया है, साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी इजाज़त नहीं दी है।